हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। काफ़ी समय के बाद में मैं आप लोगों को दोबारा से वीडियो दे रहा हूँ। ये मेरा आज का वीडियो जो है वो किस प्रकार से आगे पढ़ाई करें, तो आप लोग एक अपना शेड्यूल बना लीजिए। जैसे आपके रेगुलर के जो सब्जेक्ट है, जैसे इस सेमेस्टर में मान लीजिए आप लोगों के 5 सब्जेक्ट हैं, तो उन पाँचों सब्जेक्ट का आप एक शेड्यूल बनाइए, 1-1 घंटा डेली। यानी कि 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटे आप लोगों के हो जाएंगे। उनकी किताबें अरेंज कर लीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। और उनमें से जैसे यूनिट 1 ले लिया आपने, तो यूनिट 1 का एक टॉपिक आप ले लीजिए। बुक में उस टॉपिक को आप याद करना शुरू करें। पहले तो उसको पढ़ें अच्छे से, फिर उसमें जो डायग्राम दे रखे हैं, डेफिनेशन दे रखी है, उसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। बड़ा आसान सा तरीका है। जनरली स्टूडेंट्स को पेपर में लिखते समय बड़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए डायग्राम और डेफिनेशन याद करने का तरीका ये है कि आप लोग डायग्राम को याद करते समय सबसे पहले डायग्राम का हेडिंग लिखें। डायग्राम का हेडिंग लिखें और उस डायग्राम के अंदर डब्बे या बॉक्सेज या ब्लॉक जो दे रखे हैं उनको काउंट कर लें। कितने बॉक्सेज हैं, कितने डब्बे हैं, कितने कनेक्शन कर रखे हैं। एक बार सरसरी सा उसको याद करने की कोशिश करें कि 5-6 डब्बे दे रखे हैं, तो कहाँ कहाँ डब्बे दे रखे हैं, उन डब्बों को बनाना है आप लोगों ने, बॉक्सेज वगैरह को। ठीक है। अब देखने के बाद में फिर क्या करें, आप किताब को कर दें बंद और उस डायग्राम को बिना देखे बनाने की कोशिश करें। बिना देखे आप जब डायग्राम को बनाओगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन जितना भी डायग्राम बनता है उसको बनाइए। बनाने के बाद में जब आपको हो जाए भी हाँ अब मैं इतना ही बना सकता था, तो किताब में देखें कि क्या कमी रह गई है। उस कमी को किताब में से देख के आप पूरा करें उस डायग्राम को। ठीक है। अब कमी आप पूरी करोगे, आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा भी हाँ मैंने ये कमियाँ छोड़ी थी। अब फिर दोबारा से किताब को साइड में रख के दोबारा से डायग्राम को दोबारा से ही बनाओ, नए पन्ने पे, साफ पन्ने पे। अब जितना डायग्राम का बना, थोड़ी बहुत ही गलतियाँ रहेगी उसमें, काफ़ी हद तक गलतियाँ आपको ठीक हो चुकी होगी। अब दोबारा से उस डायग्राम को फिर बनाओ आप। मोस्ट प्रोबेबली अब डायग्राम आपका बन जाएगा। फिर भी उसको किताब में चेक करो बनाने के बाद में। अब देखो कोई छोटी मोटी मिस्टेक क्या रहेगी। 3 बार में ऑलमोस्ट डायग्राम आपको याद हो चुका। अब चौथी बार से फिर किताब को साइड में रख के नेक्स्ट पन्ने पे उसको डायग्राम को दोबारा बना के देखें। अब डायग्राम आपको याद हो चुका है, किताब में मिलाओगे तो काफ़ी हद तक डायग्राम आपका बिल्कुल ठीक एज इट इज़ बन जाएगा, जो डायग्राम आपका दे रखा है। अब डायग्राम आपको याद हो चुका है। अब फिर उसको साइड में रखो, किताब को नेक्स्ट साफ पन्ने पे उस डायग्राम को दोबारा से बना के देखें। अब डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा आपका। अब आपको डायग्राम याद हो चुका है। ठीक है। डायग्राम याद हो गया, उसकी हेडिंग याद होगी। इसी प्रकार से अब फिर जब दूसरा डायग्राम याद कर रहे हो आप, तो दूसरे डायग्राम को भी इसी प्रकार से 4 या 5 बार बना के देखोगे आप। 4 या 5 बार में दूसरा डायग्राम भी याद हो जाएगा। जब दोनों डायग्राम याद हो जाएं आपको, तो साफ पन्ने पे पहले वाला डायग्राम और दूसरे वाला डायग्राम दोनों बना के देखिए आप। अब दोनों डायग्राम आपको याद हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप डायग्राम को 1 बाय 1 करके याद करते चले जाएं। जब भी नया डायग्राम याद करो, पुराने वाला डायग्राम जब याद हो जाए वो, तो पुराने वाला डायग्राम भी साथ के साथ बना के आप देखोगे। उससे आपको क्या सारे के सारे डायग्राम याद हो जाते हैं। क्वेश्चन में जब भी आता है पेपर में, तो डायग्राम के आधे नंबर होते हैं। अगर आपको हेडिंग और डायग्राम बिल्कुल ठीक से जो किताब में दे रखा है एच याद हो गया, तो समझो आपके आधे नंबर तो आपके बन ही गए हैं। ठीक है। यही तरीका आप लोगों को डेफिनेशन याद करते समय याद करना है। डेफिनेशन याद करते समय कैसे करोगे, आपकी मान लीजिए डेफिनेशन आपने उठा ली, तो उसकी हेडिंग, उस हेडिंग के अंदर आप पहली लाइन याद करो और उसको बिना देख के लिखो। गलती होगी ठीक करो, दोबारा से फिर उसको अगली लाइन याद करो, गलती होगी ठीक करो। अब दोनों लाइनों को एक साथ लिखने की कोशिश करो आप, दोनों लाइनें याद हो जाएगी। उसके बाद में फिर तीसरी लाइन को याद करो और तीनों लाइनों को फिर दोबारा से, जैसे डायग्राम आपने किया ना, 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे हर बार लाइन बढ़ाते चले जाओ। 3 या 4 बार में आप लोगों को वो डेफिनेशन याद हो जाएगी। उसके बाद में आप पूरी डेफिनेशन को साफ साफ लिखो बिना देखे। अब आपको डेफिनेशन याद होगी। अब जब डेफिनेशन पूरी तरह से याद होगी तो एक बार और डेफिनेशन को लिख के देखो। अब आपको डेफिनेशन डेफिनेटली अच्छे से याद हो चुकी है। इसी प्रकार से जब सेकंड डेफिनेशन याद करनी है, तो आपने वही तरीका अपनाना है जो डायग्राम याद करते समय अपनाया है आप लोगों ने, कि आपने पहली डेफिनेशन याद कर ली, उसको साइड में रखो। दूसरी डेफिनेशन याद कर ली। जब दूसरी डेफिनेशन याद हो जाएगी, तो दोनों डेफिनेशन को एक साथ में लिख के देखो और किताब में से मैच करो। इस प्रकार से धीरे धीरे आप तैयारी करेंगे तो आपको डायग्राम भी याद हो जाएंगे और डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, और यही पेपर में आप लोगों को लिख के आना है। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके आप लोगों को चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी और आप लोग इफ़ेक्टिवली उसको आसानी से लिख पाएंगे। एक इजी तरीका है पेपर की तैयारी करने का, और इस तरीके को आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा आगे, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।